एक गांव में एक लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसके माँ बाप बूढ़े हो गए थे, इसलिए घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उस लड़की के सिर पर थी। वो गांव में चाइनीज चाउमीन की रेहड़ी लगाया करती थी। उसके लिए सामान खरीदकर वो अक्सर शहर जाया करती थी। एक दिन वो शहर से सामान खरीद कर वापस अपने गांव आ रही होती है। बस उसे गांव के बाहर मेन रोड पर उतार देती है। फिर पैसे बचाने के लालच में उस दिन वो गलत रास्ता चुन लेती है। आज सामान भी कम है, एक काम करती हूँ, आज घर पैदल ही चलती हूँ, रिक्शे के 20 रुपए भी बच जाएंगे। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में वो सुनसान रास्ते से घर जाने लगती है। अक्सर शाम होने के बाद उस रास्ते से कोई नहीं जाता था। हे भगवान, इस रास्ते से तो कोई भी नहीं जा रहा, कहीं मैंने ये रास्ता चुनकर गलती तो नहीं कर दी। फिर वो धीरे धीरे आगे की ओर चलने लगती है और अब अंधेरा भी हो जाता है। उस सुनसान रास्ते से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। उसे हर पल महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हे भगवान, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी रास्ते में एक बरगद का पेड़ आता है। वो जैसे ही उस बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरती है, तभी उसे एक हवा का झोंका महसूस होता है। अरे नहीं, ये क्या था? तभी एक चुड़ैल उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और उसका नाम पुकारती है। सीमा, सीमा, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। अरे मर गए रे, यहाँ तो कोई भी नहीं था, फिर ये पीछे से मेरा नाम कौन पुकार रहा है? फिर जैसे ही सीमा पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए था। तभी सीमा बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद उसे होश आता है। चुड़ैल, चुड़ैल, मैं कहाँ हूँ? यह तो एक चुड़ैल थी, कहाँ गई, कहाँ गई? फिर सीमा भागती हुई जैसे तैसे अपने घर पहुंचकर सारी बात अपने माँ बाप को बताती है। हे भगवान, सीमा तू ठीक तो है ना बेटा? तू उस रास्ते से आई ही क्यों? चलो, भगवान का शुक्र है कि तू ठीक है। चल, तू बहुत थक गई हो कि अब आराम कर ले। फिर सीमा अपने कमरे में सोने चली जाती है। फिर रात होने पर सीमा के कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। अरे ये कैसी आवाजें हैं? लगता है कोई बहुत दर्द में है। फिर वो सीमा के कमरे में जाती है। सीमा सो रही होती है, लेकिन उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सीमा के पैर उल्टे हो चुके होते हैं। ये क्या हो गया मेरी बेटी को? हे भगवान, वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। मेरी बेटी पर किसी बुरी आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है। फिर वो भागते हुए जाती है और अपने पति को इस बारे में बताती है। फिर वो दोनों डरे सहमे उसके कमरे के बाहर खड़े हुए रोते रहते हैं, लेकिन डर के मारे उनकी कमरे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। फिर इस तरह पूरी रात बीत जाती है। फिर अगले दिन सुबह, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो, फिर मुझे रेडी लगाने भी जाना है। उसकी माँ चुपके से उसके पैरों की तरफ देखती है, लेकिन उसके पैर अब सीधे हो चुके होते हैं। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। फिर सीमा नाश्ता करने बैठती है और खाना खाती ही जाती है। हे भगवान, ये तो 5 आदमियों जितना खाना खा गई है। रोज तो इसे इतनी भूख नहीं लगती। अरे माँ, और रोटी लाओ ना, रुक क्यों गई? अभी मुझे और भूख लगी है। बेटा, वो आटा खत्म हो गया है और रोटी तो नहीं है। फिर सीमा घर से चली जाती है और गांव में अपनी रेहड़ी लगाकर चाउमीन बनाने लगती है। 2 मनचले लड़के सुबह से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सीमा उनसे बहुत परेशान होती है। वो जानबूझकर घंटों उसकी रेहड़ी पर ही खड़े रहते थे। अरे बाबा, आ गई। अरे रोहन, चल, तेरी भाभी आ गई, चल चाउमीन खाने चलते हैं। अरे मुझे नहीं खानी चाउमीन, रोज चाउमीन खा खा कर मेरा पेट खराब हो गया है। तू तो इस लड़की के चक्कर में पागल हो गया है। रोज 5-5 प्लेट चाउमीन खा रहा है। तू उसे बोल क्यों नहीं देता कि तू उसे पसंद करता है? अरे भाई, बात को समझ, हम छपरी आवारा लड़के हैं। वो दिन के 500 रुपए कमाती है और हम छोटा मोटा लोहा चुराकर कबाड़ी को बेचकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अरे वो मुझे 1 मिनट में रिजेक्ट कर देगी। फिर राजू रोहन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। हेलो सीमा जी, आज तो बहुत देर कर दिया आपने आने में। जरा हमारी भी 2 प्लेट लगा दो जी। आ गए आवारा कहीं के, पता नहीं कहाँ से आ जाते छपरी कहीं के। चलो भागो यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई चाउमीन नहीं है, चलो निकलो। अरे राजू भाई, यह तो हमें छपरी बोल रही है। इतनी बेइज्जती तो कभी हमारी किसी ने नहीं की। ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, हमें छपरी आवारा बोलती है? आवारा लड़कों को आवारा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? तुम मनचलों की वजह से मेरी दुकान पर कोई लड़की नहीं आती है। चलो भागो।
तभी शोर शराबा सुनकर कुछ गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। बदमाश, लड़की से बदतमीजी क्यों कर रहा है? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या? फिर वो लोग मिलकर उन दोनों की पिटाई कर देते हैं। अरे मर गए रे! अरे कमबख्त राजू, आज तेरी वजह से पूरे गांव में मेरी मिट्टी पलीत हो गई। अरे हाय हाय हाय, अरे बहुत दर्द हो रहा है, आज तो बहुत मार पड़ी रे। फिर सीमा उस दिन अपना सारा सामान बेचकर घर चली जाती है। राजू और रोहन उसका पीछा करने लगते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ रहती है। रोहन, आज रात इसे मजा चखाएंगे। फिर आधी रात होने पर सीमा अपने कमरे में सो रही होती है। राजू और रोहन चुपके से उसकी खिड़की से झांक कर देखने लगते हैं। अरे राजू भाई, इतनी रात गए लड़की के कमरे में ताका झांकी करना सही नहीं है। अगर किसी गांव वाले ने पकड़ लिया तो हमें मार मार कर हमारा भरता बना देंगे। अरे अरे, मेरी तो पुरानी दर्द भी अभी तक ठीक नहीं हुई भाई। चल चलते हैं यहाँ से। अरे चुप कर डरपोक, आज मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। ये कमरे में अकेली है, सही मौका है, इसे उठाकर उस पुरानी गुफा में ले जाएंगे। फिर वो धीरे से खिड़की की लकड़ी को काट देते हैं और कमरे के अंदर घुस जाते हैं। सीमा चादर लेकर सो रही होती है। अरे रोहन, तू इसकी चादर हटा, मैं इसके पैर से रस्सी बांध दूंगा। तभी सीमा अपनी चादर हटा देती है और उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे अरे मर गए रे! अरे ये नास मिट्टी चौमिने वाली तो चुड़ैल है। अरे हाय रे, ये हम कहाँ फंस गए? अरे चुड़ैल जी, हमसे गलती हो गई जो हम यहाँ आ गए। अरे हमें माफ कर दो। तुम यहाँ आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन अब जा नहीं सकते। फिर शोर शराबा सुनकर सीमा के माँ और बाप भी कमरे में आ जाते। चुड़ैल को वहाँ देख उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे माँ जी, हमें बचाओ। अरे आपकी लड़की तो चुड़ैल निकली, हम तो इसे सीधी सादी चौमिने वाली समझते थे। अरे हमें क्या पता था ये चुड़ैल है। अरे कमबख्त, तो तुम इतनी रात गए यहाँ क्या करने आए थे? तुमने इस चुड़ैल को जगा दिया, अब ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। फिर वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, सब अपनी अपनी जान बचा कर भागो। ये चौमिने वाली तो चुड़ैल बन गई। अरे मर गए रे। अरे माँ जी, अरे ये तो आपकी बेटी है, आप इससे डर के क्यों भाग रहे हो? अरे नास मिटे, इस वक्त वो किसी को नहीं पहचानती, वो हम सबको मारकर खा जाना चाहती है बस। फिर वो सब भागते भागते गांव के मंदिर के पास पहुंच जाते। वो चुड़ैल भी उनका पीछा करते करते वहां पहुंच जाती है। अरे पंडित जी, हमें बचाओ, देखो ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। फिर पंडित जी उसके ऊपर गंगा जल डालते हैं, जिससे वो चुड़ैल शांत हो जाती है। अरे चुड़ैल, तू यहाँ गांव में क्या कर रही है? छोड़ दे इस लड़की का शरीर, नहीं तो यहीं तुझे राख में मिला दूंगा। तुझ में इतनी शक्ति नहीं है पंडित, तू मुझे ज्यादा देर तक बांध कर नहीं रख पाएगा। तू कहाँ से आई है, जल्दी बता। मैं पास के जंगल में बरगद के पेड़ पर रहती हूँ। एक दिन ये लड़की वहाँ से अकेले गुजर रही थी तो मैंने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया। हमें इस चुड़ैल को वहीं बरगद के पेड़ के पास ले जाना होगा, तभी हम इसे सीमा के शरीर के अंदर से निकाल पाएंगे। फिर वो सब उससे बांधकर उसी बरगद के पेड़ के पास ले जाते हैं। फिर पंडित मंत्र पढ़ते हैं और उस पर गंगा जल छिड़कते हैं। गंगा जल डालते ही वो चुड़ैल तड़पने लगती है। छोड़ दो मुझे, ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे। ए चुड़ैल, चली जा यहाँ से, छोड़ दे इस लड़की को, नहीं तो तू मारी जाएगी। छोड़ दे इसे, चली जा यहाँ से। फिर चुड़ैल सीमा के शरीर से बाहर निकल जाती है और वापस उसी बरगद के पेड़ के अंदर चली जाती है। फिर पंडित जी उस पेड़ पर एक लाल धागा बांधकर उस चुड़ैल को वहीं कैद कर देते हैं और सीमा भी ठीक हो जाती है। सीमा, मेरी बेटी तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर राजू और रोहन भी हाथ जोड़कर सीमा से माफी मांगते हैं और फिर उसे कभी तंग नहीं करते। और सीमा भी रोज गांव में चौमिन की रेहड़ी लगाकर अच्छे से अपना गुजर बसर करती है और वो चुड़ैल हमेशा के लिए
उस पेड़ में कैद होकर रह जाती है।